दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नई सुबह के साथ। और देखिए आसमान में छाए हुए हैं बादल। तो आज ना सुबह से ही बादल हो रहे हैं, बहुत ही सुहावना सा मौसम हो रहा था। और इसके बाद हम लग गए अपने कामों में। तो बस शुरू हो गए हमारे सुबह के काम, जो कि हर घर में शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले ना मैं बेडशीट को हटा दे रही हूँ और बेडशीट को आज धोऊंगी मैं। तो मैंने बेडशीट निकाल ली थी और जो तकिए के कवर वगैरह थे वो भी हटा दिए थे। और यहाँ पर सुबह सुबह ये गए थे घूमने के लिए और आदर्श भी गया था। तो ये लोग आ गए हैं मॉर्निंग वॉक से। इसके बाद मैंने दूसरी वाली बेडशीट को बिछा दिया है। और बेड पर सुबह सुबह मुझे धूल दिख रही थी, क्योंकि आजकल ना मौसम इतना ख़राब हो रहा है। दिल्ली का बना हुआ है आंधी आने का नियम। तो आंधी आ जाती है तो बहुत सारी धूल मिट्टी हो जाती है। तो बेड को भी मैंने साफ़ कर दिया था उसी वाली बेड शीट से, क्योंकि उसको आज मैं धोऊंगी। तो मैंने सोचा उसी से बेड को भी साफ़ किए देना है। यहाँ पर धुलने वाले जो कपड़े थे वो भी हमने धो लिए हैं। और धोने के बाद ना ले आई हूँ मैं छत पर। तो सारे कपड़ों को मैंने छत पर डाल दिया है। और देखिए धूप ना बहुत तेज़ हो रही है। समय हो रहा था अभी 8 से सवा 8 बजे का, और काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी। लेकिन साथ में ना आज हवा भी चल रही थी, तो इतनी मतलब थोड़ी राहत सी लग रही थी। और देखिए सारे कपड़े हमने डाल दिए हैं। तो समय हो रहा है 10:30 बजे का, और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो बस सारा काम मेरा हो चुका है, कर ली थी। यहाँ मैंने सलाद काट लिया है, यहाँ मैंने मट्ठा भी बना लिया था। तो रायता अगर बच्चे खाएंगे तो रायता बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ मैंने बना ली थी सब्जी कासी फल की। आटा मेरा लगा हुआ रखा है। तो बस अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ पर अब मैं बना ले रही हूँ खाना। तो नहाने के बाद पूजा वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और सब्जी मैंने बना ली थी, साथ में सलाद वगैरह भी काट लिया था। खाना सेकना था तो बस रोटियां मैंने सेक ली हैं। सबसे पहले मैंने गाय के लिए रोटी निकाल दी थी। और गाय अभी क्या है, गर्मियों के दिन में सुबह में नहीं आती है, शाम के समय आती है। तो बस मैं बना के रख लेती हूँ, गाय की रोटी आएगी तब उसे दे दूँगी। साथ के साथ मैं सभी को खाना परोस के देती भी जा रही थी, क्योंकि समय अब हो चुका था लगभग 11 बजे के आसपास का। तो बस यहाँ सभ्यता आ गई थी, थोड़ी बहुत मदद सभ्यता ने भी कर दी। मैंने थाली लगा के दे दी, सभ्यता ने मम्मी जी को और सभी के लिए खाना दे दिया था। यहाँ पर खाना वगैरह बन चुका था, सभी ने खाना खा लिया था। इसके बाद रह गई थी किचन की साफ़ सफाई। तो बस वो भी मैंने कर दी है। तो यहाँ पर मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया है, और जो टाइल्स वगैरह थी, स्लिप वगैरह हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। जो काम हो जाता है हाथ के हाथ तो सही रहता है। अगर थोड़ा सा भी अगर लापरवाही करने लग जाओ, यानी थोड़ा सा बस सोच लो कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे, तो फिर आलस आ जाता है, फिर वो काम नहीं हो पाता है। और आजकल ना गर्मी इतनी हो रही है कि थोड़ा सा बस किचन से हटो, पंखे के नीचे जाके बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं होता है। तो बस मैंने गैस की भी और किचन की साफ़ सफाई कर दी है। और यहाँ पर साथ में ही मैंने सिंक की भी साफ़ सफाई कर दी थी। तो ये मेरा काम डेली का ही है। मैं सुबह शाम डेली ही किचन को साफ़ करके ही छोड़ती हूँ। यहाँ पर ये थे खरबूजे के बीज, जो कि मैंने धो लिए थे। तो जब भी खरबूजे आते हैं मैं इनके बीजों को फेंकती नहीं हूँ, धो लेती हूँ। और ये ना खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। और देखिए जो कपड़े मैंने धो के डाले थे वो भी सूख चुके हैं, तो वो भी मैं छत से उतार के ले आई हूँ। और आजकल देखिए कितनी धूप आ जाती है आंगन में, तो बहुत तेज़ धूप आ जाती है, जिससे कि गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद ये हो रहा था दोपहर का समय, लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास का। तो ये तरबूज रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो काट लेते हैं। तो देखिए आजकल ना तरबूज काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं, एकदम लाल लाल तरबूज निकल रहे हैं। तो बस यहाँ पर तरबूज मैंने काट लिया था, और काटने के बाद इसमें डाल दिया था काला नमक। के बाद आ गई थी सभ्यता। तो बस प्लेट में रख करके मैंने सभ्यता के लिए दे दिया था। सभ्यता ने मम्मी जी और इनको ये दे दिए थे। तो छोटे छोटे हाथों से भी ना बच्चे हमारी बहुत मदद कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कितनी तेज आंधी तूफान आ रहा है। देखो कितनी तेज तूफान आ गया। तो आंधी आ चुकी है, और डेली का ही ये नियम है 4 से 4:30 बजे के आसपास का आंधी आने का। तो हमारे यहाँ डेली में ही आंधी आ रही है, और इसी समय आती है शाम के समय। तो
तो देखिए आवाज़ भी आ रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और इसके बाद मैं आपको छत से दिखा रही थी ये कि कितनी तेज़ आंधी आ रही है। इसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और जब तक चाय बनेगी तब तक ये खीरे और टमाटर और मिर्ची वगैरह थी, इनको भी मैं धो ले रही हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है, उधर सब्जी भी मैंने सारी धो के रख दी हैं। तो बस पी लेते हैं चाय। और देखिए आंधी अब बंद हो गई है, कितना अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ही अच्छी हवा, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी अब बस। और देखिए कितनी सारी मिट्टी हो गई है पूरे घर में, इसी तरह से बहुत सारी मिट्टी हो गई। तो बस दोबारा से मैंने झाड़ू लगा दी थी। और अब हो रहा है शाम का समय, तो अब हो रही है शाम के खाने की तैयारी। तो शाम को मैं बना रही हूँ खिचड़ी। सभी बोल रहे थे बस ऐसा ही कुछ बना लो हल्का फुल्का। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए थे, टमाटर, आलू, हरी मिर्ची काट के डाल दी थी। ज़्यादा सब्जी मैंने नहीं डाली थी इसमें, बस यही थोड़ी सी सब्जियाँ थी जो मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। तो खिचड़ी का मैंने लगा दिया है तड़का। और देखिए आंधी के आने से ना बहुत ज़्यादा काम फिर से मुझे बढ़ गया था। सारे घर में मैंने झाड़ू लगाई और पोछा भी लगाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब पैरों में मिट्टी महसूस हो रही थी। तो बस सारे घर में झाड़ू भी लग गई है और शाम का खाना भी मेरा बन चुका है। इसके बाद खाना वगैरह सभी का हो गया था और ये लेकर के आए थे सब्जियां। तो ये सुबह में लेकर आए थे दोपहर में, तो मैं इन्हें रख नहीं पाई थी। तो अब मुझे थोड़ा सा समय मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो इनको धो करके रख देते हैं। तो बस सारी सब्जियों को मैं धो लूँगी और धोने के बाद इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।